One of our Upa Pradhan was brutally killed, Bhadu Sheikh by name. And as a follow-up, this incident has happened. We have our full faith and trust upon my leader, Mamata Banerjee. In the meantime, 20 persons have been arrested so far, and I am sure that guilty persons will be taken into custody. टीएमसी के सांसद सुदीप बनर्जी को कोयला घोटाले के संबंध में शक के घेरे में लिया गया है। उनके पूर्व प्रवक्ता कुणाल घोष ने ईडी और सीबीआई की जांच की मांग की है और कहा है कि सुदीप बनर्जी ने हिरासत में रहते हुए कोयला घोटाले से पैसे लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुदीप बनर्जी के बैंक खातों और अस्पताल के भुगतानों की जांच होनी चाहिए। क्या यह आरोप सच है? क्या सुदीप बनर्जी को कोयला घोटाले में शामिल होने का सबूत मिलेगा? क्या ईडी और सीबीआई उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? क्या इससे टीएमसी में कोई असर पड़ेगा? क्या कुणाल घोष का यह कदम उनके दल से दूरी बनाने का एक तरीका है? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए हमारी ये खास वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। सुदीप बनर्जी और कुणाल घोष दोनों ही टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद हैं। दोनों का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ काफी करीबी रिश्ता रहा है, लेकिन दोनों के बीच में कई बार मतभेद और टकराव भी हुए हैं। सुदीप बनर्जी को 2014 में रोजगार अनुदान घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें लगभग 3 साल तक जेल में रहना पड़ा। उनका दावा है कि उन्हें बिना किसी सबूत के फंसाया गया है। उन्होंने कई बार ममता बनर्जी से मिलने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें साल 2017 में जमानत मिली और उन्हें फिर से टीएमसी में शामिल किया गया। कुणाल घोष भी साल 2013 में शारदा चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार हुए थे। उन्हें भी लगभग 3 साल तक जेल में रहना पड़ा। उन्होंने भी अपनी निर्दोषता का दावा किया और कहा कि उन्हें बदले के लिए फंसाया गया है। उन्होंने अपने जेल से रिहाई के बाद ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखकर उनकी मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला। उन्हें साल 2016 में जमानत मिली और उन्हें भी फिर से टीएमसी में शामिल किया गया। कोयला घोटाले की पृष्ठभूमि क्या है, आइए आपको बताते हैं। कोयला घोटाला एक ऐसा घोटाला है जिसमें कुछ अवैध खनन करने वाले लोगों ने रेलवे, कोयला और अन्य मंत्रालयों के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य सरकार को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। इस घोटाले में अनेक राजनीतिक नेता, ठेकेदार, गुंडे और माफिया शामिल हैं। इस घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में कोयला घोटाले के संबंध में कई लोगों को पूछताछ की गई है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और कुछ को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन उनके खिलाफ लगातार दबाव बनाया जा रहा है। ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है और उनके अनेक संपत्तियों को जब्त किया है। ईडी और सीबीआई ने इसके अलावा भी कई टीएमसी नेताओं को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिनमें अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी के भांजे, उनकी पत्नी, उनकी भाभी मेनका और उनके भाई आकाश बनर्जी, उनके चाचा विप्लव बनर्जी, उनके दोस्त विनय मिश्रा, उनके सहयोगी प्रतिमा मंडल, उनके अन्य साथियों और कर्मचारियों का नाम शामिल है। इन सभी लोगों को कोयला घोटाले में अनूप मजी से संपर्क या सहयोगी का आरोप लगाया गया है। इनमें से कुछ लोगों ने ईडी और सीबीआई के सामने बयान दिया है, जबकि कुछ लोगों ने इन एजेंसियों के समन को अनदेखा कर दिया है। टीएमसी की राजनीतिक स्थिति को अगर हम बात करें तो कोयला घोटाले का मुद्दा टीएमसी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। इस घोटाले के कारण टीएमसी के कई नेताओं की छवि खराब हुई है और उन पर जनता का भरोसा कम हुआ है। इसके अलावा इस घोटाले के जरिए बीजेपी ने टीएमसी को भ्रष्टाचार और अवैध धन कमाने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ जनता को भड़काने की कोशिश की है। बीजेपी ने इस घोटाले को अपना मुद्दा बनाकर टीएमसी को विधानसभा चुनाव में हराने का प्रयास किया है।
इसके बावजूद टीएमसी ने इस घोटाले को नकारते हुए अपनी पक्षधार को बनाए रखने का प्रयास किया है। टीएमसी ने कहा है कि ये घोटाला एक झूठ है और इसका उद्देश्य उनके नेताओं को बदनाम करना और उनके खिलाफ बदले की राजनीति करना है। टीएमसी ने ईडी और सीबीआई को बीजेपी के चमचे बताया और उनके कार्यालय में किए गए विकास के कामों को जनता के सामने रखा है। टीएमसी ने अपने नेताओं को जुर्माना और जेल की धमकी से डरने से मना किया है और उन्हें अपने आरोपियों का समर्थन करने को कहा गया है। इस प्रकार कोयला घोटाला एक ऐसा मुद्दा है जिसने टीएमसी के अंदर और बाहर दोनों में ही तनाव पैदा किया है। इस घोटाले का अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसका असर जरूर राजनीति पर पड़ेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपने विचार और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल दीजिए मुझे विदा। एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।